तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था हमने कंप्लीट कर लिया, इसको हम रिवाइज आउट कर रहे हैं। इंडिया था, साइज एंड लोकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लोकेशन को देखा कि जो हमारी मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, ठीक है, वो एक्सटेंड कितने डिग्री से कितने डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करती है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब 8 डिग्री 4 नॉर्थ यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक जम्मू कश्मीर में कितने डिग्री तक, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। फिर लॉन्गिट्यूड यहाँ से गुजरात वाली साइड से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर, तो अरुणाचल प्रदेश की 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाता है, ठीक है बेटा जी। उसके बाद एक एक लाइन जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो इंडिया को ऑलमोस्ट यहाँ से गुजरेगी, ठीक है। वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो एरिया वाइज था कि हमारे पास कितना एरिया है इंडिया का, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है। अगर हम वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से बात करें कि कितना ज्योग्राफिकल टोटल परसेंटेज हमारे पास है, तो 2.4% हमारे पास वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल टोटल एरिया है, हमारे पास लैंड है, ठीक है, वर्ल्ड की। तो ये किया था। उसके बाद आपको बताया कि इंडिया साइज के अंदर 7th कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री भारत है हमारा, इंडिया है, ठीक है। तो इसकी जो लैंड बाउंड्री है, ठीक है, वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन समझते हो, मैं आपको नीचे मैप के अंदर बताऊंगा, वो कितनी है, 7,516.6, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है बेटा जी, जो हमारी कोस्टल लाइन बाउंड्री है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि अरेबियन सी है, जो हमारे वेस्ट में है, गुजरात वाली साइड में है, ठीक है। और उड़ीसा वाली में भी जो हमारे ईस्ट साइड में है, वेस्ट में हमारे अरेबियन सी, ईस्ट में हमारे बे ऑफ बंगाल है। तो हमारे इंडिया का जो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड है ऑलमोस्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, ये लगभग 30 डिग्री के आसपास है, ठीक है बेटा जी। और फिर एक उसके बाद आपको ये डिस्कस करेंगे कि किया था कि 82.5 डिग्री ईस्ट हमने जो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों लिया भारत के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक सुएज कैनाल है, जिसकी वजह से 7,000 किलोमीटर यूरोप से जो हमारी डिस्टेंस कम हो गई है, ठीक है। ये हमारी कंट्रीज थी। एरिया वाइज, इट्स एरिया वाइज बेटा, कि साइज के अकॉर्डिंग इंडिया 7th नंबर पे है, ठीक है जी। तो सबसे पहले रशिया, रशिया के बाद सबसे ज्यादा पंजाबी कहाँ पे जाते हैं, कनाडा में। फिर कनाडा के साथ कौन सी कंट्री लगती है, यूएसए। यूएसए का सबसे ज्यादा लफड़ा किस कंट्री के साथ रहता है, चाइना के साथ। चाइना के बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। इंडिया का बड़ा भाई किसको मानो, ऑस्ट्रेलिया, बीच में रहेगा ब्राजील। तो इसलिए सीक्वेंस वाइज आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे वेस्ट टू ईस्ट जो हमारी लेंथ है 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है हमारी, ठीक है। और आप देखोगे 6897, ठीक है। आपको ये रहा स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब इसको भी थोड़ा डिस्कस मैं यही कर लेता हूँ। पहले तो आप ये देखो कि ऑलमोस्ट दोनों की लेंथ सेम सेम है, थोड़ा सा किलोमीटर का फर्क है। यहाँ से यहाँ पे देखिए 29 है, यहाँ पे 32 है, लगभग कितना है, ये मान के चलिए कि 200 किलोमीटर के आसपास का फर्क है, 200 समथिंग किलोमीटर का जो हाइट है वो हमारी ज्यादा है, लगभग नहीं तो सेम सेम साइज है हमारे इंडिया का, ठीक है। और डिग्री में देखें तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री के आसपास बैठता है, ठीक है। तो आप देखो 68 प्लस 97 कितना होगा बेटा, करके बताओ। तो जब इसको हम टोटल करेंगे बेटा, फिर उसको 2 से डिवाइड करके 82.5 आ जाता है, जो हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन को निकाला है। स्टैंडर्ड मेरिडियन निकालने का क्या फॉर्मूला था कि हमारी जो जहां से हम स्टार्ट होते हैं और जहां पे हम खत्म होते हैं, इसको हमने प्लस कर दिया, जो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एक ये डिग्रीज है, देखो एक टोटल डिग्रीज है, एक डिग्री के अंदर कितना, ये लगभग 30 डिग्री के आसपास इसके अंदर एक्सटेंड रहता है, 30 डिग्री। और एक डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट होती है, 4 मिनट, ठीक है। तो कितने मिनट हो गए ये, 120 मिनट हो गए, 120 मिनट टोटल। तो एक 120 मिनट का मतलब सीधा सीधा मानो 2 घंटे। मतलब अगर यहाँ पे कोई सूर्य जब उदय हुआ, मान लो यहाँ पे अगर मान एक्चुअल टाइम माने, जो यहाँ पे मान लो कि सुबह के 4 बजे है अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में उस टाइम क्या होगा, रात के 2 बजे होंगे। 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है हमारा,
ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, बीच के एक स्टैंडर्ड जो हमारे लॉन्गिट्यूड है उसको एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया कि हमारी जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है इसी से हम समय को निर्धारित करेंगे, इसी से हम मानेंगे, ताकि क्या हो जाए, इधर वालों को भी इक्वल जो है टाइम का प्रॉब्लम ना है, इधर भी इक्वल टाइम रहे। ठीक है, इसलिए हमने इसको माना है स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया के लिए। ठीक है, उसके बाद ये हमारा था कि जो इंडिया का है इंटरनेशनली हाईवेज ट्रेड एंड कॉमर्स, जो हमारा इंडिया है वो इंटरनेशनली ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे करता है, एयर एंड सी रूट से। तो आप देखोगे कि जो सी एयर रूट्स है वो डार्क रेड है, ब्राउनिश रेड है, इसके लाइन से दिखाया गया कलर से। दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, ये सारे के सारे एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पे बड़े बड़े, यहाँ पे जो हम ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं इस वे से करते हैं। फिर सी रूट्स करते हैं, ये रही सुएज नहर बेटा, सुएज कैनाल ये रही, ये जिसकी वजह से हमारी लगभग 7000 जो किलोमीटर लेंथ है वो कम होगी यूरोप के साथ। नेक्स्ट मैप में आपको मैं दिखाता हूँ वो। ठीक है, तो आपको मैंने नेबरिंग कंट्री करा दी, 2 आइलैंड्स कंट्री करवा दी, कौन कौन सी है ये देखिए। अभी आपको बताता हूँ कि 82.5 कहाँ से क्रॉस होती है, लगभग यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जाती है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इसमें 3 पी से रहेंगी, यूपी, एमपी, एपी, 3 ए से होगी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये टोटल 5 है। और जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5°, ठीक है, जो इंडिया को लगभग 2 पोर्शन में काट रही है, देखिए नॉर्थ और साउथ 2 में काट दिया इसने। तो ये 8 स्टेट से गुजरता है। ठीक है, कौन कौन सी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और इसमें जो जहां से दोनों लाइनें गुजरती हैं पूरा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है, दोनों से गुजरेंगी यहाँ पे। जो हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन वो भी यहाँ से काटते हैं हमें, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको मेन लैंड बताया था कि जो हमारी लेंथ है मेन लैंड की, ठीक है, 15,200 किलोमीटर, ये यहाँ से शुरू होते हैं, ये सारी की सारी 15,200 किलोमीटर है बेटा जी, ये बड़ी। और फिर ये कोस्टल लाइन है, और इनको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिला करके ये हमारी बनती है टोटल। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अगर किसी को बेटा हिंदी के अंदर समझने में या इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं उसका सब मतलब बोल दूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको जो डिजिट है जो वो बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद गल्फ ऑफ मिनार, ठीक है, एंड पार्क स्ट्रीट, दिस वन, मतलब यहाँ से जो इंडिया और श्रीलंका वो अलग करता है, वो भी आपको एक आगे एक और पीपीटी शेयर करता हूँ, उसमें बताता हूँ। ये देखिए, ये 2 आइलैंड्स कंट्री हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल जो साउथ का पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे है अंडमान निकोबार के इस शोर पे। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, और जो नॉर्थ का है वो इंदिरा कॉल है, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे इंदिरा कॉल, यहाँ पे सर इंदिरा कैसे? पॉइंट नाम रखा हुआ बेटा, सर बिल्कुल ये जो, वाला नहीं समझ में आया सर। हाँ जी हाँ सर जी ये बेटा, वाला समझ ठीक नहीं ठीक आया। ठीक, ओके ओके। तो यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि हमने बिल्कुल हमारे ये मान लिया कि ये बिल्कुल इंडिया का यहाँ से बिल्कुल खत्म होता है इंडिया, क्योंकि यहाँ से शुरू होगा 0° के बाद इक्वेटर के बाद 0 1 2 3 4 5 6 8 यहाँ से शुरू होता है। लेकिन ये हमारी मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, ये हमारे आईलैंड्स हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो मेन लैंड है वो तो 8°4' से शुरू होती है, लेकिन जो हमारा अंडमान निकोबार टापू है ना बेटा, द्वीप है, ये पानी के अंदर है, छोटे छोटे द्वीप। ठीक है, तो वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं इंडिया से पहले। देखिए, इंडिया तो यहाँ से शुरू होता है, जो इंडिया से पहले यहाँ से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक जगह का नाम रख दिया उन्होंने, बिल्कुल जो लास्ट शोर है, ठीक है, कोस्टल लाइन का बिल्कुल एंड वाला पॉइंट है, वहां पे इन्होंने अपना नाम रख दिया, क्या रख दिया, इंदिरा पॉइंट। और इसका नाम रख दिया बिल्कुल एंड वाला, इंदिरा कॉल। ठीक है, इस मतलब उनका नाम रख दिया, बिल्कुल एंड पॉइंट है, यहाँ पे हमारा इंडिया शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट से, जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, और जो नॉर्थ तक है वो इंदिरा कॉल। ठीक है, और ये हमने आपको बता दिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से क्रॉस करता है, और जो है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन वो 5 स्टेट से क्रॉस करता है, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है,
तीन पी से होती है, यूपी, एमपी, एपी और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, 5 स्टेट से। ठीक है बेटा जी। उसके बाद ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। मैं आपके साथ एक थोड़ी सी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की और डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लूंगा। ठीक है जी। देखिए, ये सबसे पहले मैंने आपको उस दिन ये मैप करवाया था। ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें कॉन्टिनेंट है हमारे सारे, नॉर्थ कॉन्टिनेंट जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 7 कॉन्टिनेंट है हमारे। ठीक है, मेनली तो हमारे इंडिया किस में आता है, एशिया के अंदर। ये येलो कलर का है, और ये आप जो ग्रिड देख रहे हो, ये जो जाल बुना हुआ ये ग्रिड है, ये सारा का सारा क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सिस्टम है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आगे ये ग्रिड सिस्टम हमने देख लिया। एक मिनट रुकिए बेटा। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाइए, उसके बाद हमने साइज की बात की थी, तो मैंने साइज के अकॉर्डिंग आपको 7 कंट्रीज के बारे में बता दिया। 3 क्लासेस से या क्लास छाड़ दी है। हां, क्यों छाड़ दी है क्लास को दिखा। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 7 कंट्रीज को हमने नोटिफाई किया था अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको टॉप 10 जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है उनको मैं बाय मैप दिखा रहा हूँ ताकि आपको वो पिक्चराइज आपको याद रहे कि कहाँ पे कौन सी कंट्री है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रशिया है, ये आपको डार्क कलर से दिखाई दे रही है। ठीक है बेटा जी। उसके बाद रशिया के बाद कनाडा आ गया, फिर इसके साथ यूएसए आ गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, ये सारा थर्ड पे। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ पे चाइना आ गया। ठीक है, फिर फिफ्थ में ब्राजील, फिर सिक्स ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। ठीक है बेटे, फिर अर्जेंटीना 8 नंबर पे। आप नीचे भी इसको देख सकते हो कि किसका कितना एरिया है स्क्वायर। ठीक है, माइल्स के अंदर है ये एरिया। फिर उसके बाद 9 नंबर पे कजाकिस्तान, अल्जेरिया 10 नंबर पे। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं वर्ल्ड की अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है बेटा जी। तो उसके बाद हमने क्या देखा, जो हमारी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं वर्ल्ड की टॉप 10। तो देखो कि सबसे पहले चाइना है, उसके बाद हमारा देश महान इंडिया। ठीक है, भारत देश। उसके बाद यूएसए, यूएसए साइज के अंदर भी थर्ड नंबर पे है और पॉपुलेशन के अंदर भी। ठीक है, फिर फोर्थ पे इंडोनेशिया, फिफ्थ पाकिस्तान, सिक्स ब्राजील, सेवंथ नाइजीरिया, एट्थ बांग्लादेश, नाइन्थ रशिया, 10th। आप इसमें ये देखोगे कि रशिया बेटा 9 नंबर पे है पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन आप अगर इसको एरिया में देखोगे तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इसी के पास है, सबसे, है ना। वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट कंट्री है जो एरिया वाइज वो है रशिया, और साइज के अंदर सबसे बिगेस्ट, और पॉपुलेशन के अंदर 9th नंबर पे। ठीक है बेटा। उसके बाद हम आगे, सर ये सारे याद करने हैं नहीं 10 याद के नहीं 10। करना, इट्स फॉर योर नॉलेज बेटा जी। ठीक है जी, तो फिर ये नोटबुक पे लिखने हैं 10। लिख लेना बेटा, कोई इशू नहीं है आपको। 2 ही तो है, 7 तो है ही आपकी, मतलब जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर 7 दिए हुए थे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि कौन सा कंट्री कितना है। ठीक, तो नेक्स्ट आपको ये मैप करवा दिया मैंने। ठीक है, इसमें कोई इशू हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। ये मैप हो गया हमारा, ये मैप हो गया। ये स्वेस, ये देखिए जो स्वेज कैनाल है बेटा, वो यहाँ रेड सी से इन्होंने जो इजिप्ट का एरिया है वहां पे उस देश के पास बनाई है, जिसकी वजह से पहले क्या था, ट्रेड था हमारा, व्यापार था, जो बिजनेस करते थे, एक्सपोर्ट करते थे माल, तो यहाँ यूरोप को भेजने के लिए हम ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट घूम के आना पड़ता था। ठीक है, तो कितना टाइम और फ्यूल लगता था। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब से ये स्वेज कैनाल खुला है, बना है, तब से क्या होगा, 7,000 के आसपास जो किलोमीटर है वो कम हो गए हमारे। ठीक है, डिस्टेंस के, ये आप वही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ गए, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ये ऐसे पैरेलल चलते हैं, ये नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाते हैं, जब दोनों को मिक्स करते हैं तो ऐसे ग्रिड बन जाता है। ठीक है, ये हमारा ग्लोब का एक वो है, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड।
ठीक है, कैसे अर्थ के ऊपर इमेजरी लाइंस हैं ये, कैसे बनाते हैं ये, क्योंकि ये जो हमारे लैटिट्यूड है वो तो एक सर्कल है बेटा, सर्कल कितने का होता है, जो लॉन्गिट्यूड है वो एक सर्कल है, एक सर्कल में कितनी डिग्री होती है 360 360 डिग्री होते हैं, तो हर एक डिग्री पे इन्होंने खींच दिया और नॉर्थ पोल को साउथ से मिला दिया। जो लैटिट्यूड है हमने क्या किया, सेंटर से एक एंगल लिया, मान लो ये 0 मान के हमने इधर एंगल लिया 15 डिग्री, और फिर इधर से एक लाइन को लेकर 0 इधर, फिर दोनों लाइनों को ऐसे सर्कल में मिला दिया, ऐसे सर्कल में मिलाते गए, जैसे ये सर्कल ये सर्कल सर्कल, ठीक। तो 19 ऊपर एंगल बनते हैं, 90 नीचे बनते हैं, एक एंगल 0 एंगल बीच में रहता है, तो 181 टोटल इसके अंदर लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है जी, अगर इक्वेटर को बीच में शामिल करते हैं, अदरवाइज 180, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ये हमारा एक ग्लोब है जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मॉडल है उसका, ठीक है। ये देखिए ये अर्थ का थोड़ा झुका हुआ है, जो हमारा अर्थ है ना 23.5 डिग्री झुका हुआ है पोल के, अपने पोल के ऊपर, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अंटार्कटिका सर्कल, आर्टिक सर्कल 6.5 डिग्री, फिर 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल, ठीक है। ये सारे के सारे जोन उसमें डिवाइड किए हुए, फिर वही लॉन्गिट्यूड आ गया बेटा जी, 0 डिग्री से शुरू होता है, जो लॉन्गिट्यूड होते हैं 0 डिग्री से शुरू किया हमने, तो यहाँ से काउंट करते करते 180 इधर, फिर 0 से इधर 180 इधर, जो 180 डिग्री है बेटा जी वो इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो दोनों एक ही है, वेस्ट और ईस्ट का 180 जो 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो एक है, दोनों मिलते हैं एक जगह के ऊपर, ठीक है, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। अगर इस साइड चले जाओगे वेस्ट में तो एक दिन पीछे चले जाओगे, अगर इस साइड में आ जाओगे तो एक दिन आगे हो जाओगे, इंटरनेशनल डेट लाइन है। और जो 0 डिग्री है ये टाइम लाइन है, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ग्रीनविच ग्लैंड से जो क्रॉस करता है, इसको हमने समय रेखा माना है हमने विश्व के लिए, यहाँ से काउंट करते हैं हम, इधर से हम प्लस 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 करते जाएंगे, तो इंडिया जो ग्रीनविच से कितने जो कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे कैसे आगे होगा, आप सीधा सा हिसाब लगा लेना, 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री को मल्टीप्लाई 4 कर देना, एक डिग्री के अंदर 4 मिनट होता है, तो आपको टोटल मिनट आ जाएंगे, ठीक है, उसको बाद उसको 60 से डिवाइड कर देना तो घंटे आ जाएंगे, 5.5 घंटे, ठीक है। जो ये वाले देश होते हैं ये हमारे से पीछे हैं, जितने भी हमारे ये देश है ना, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जितने भी, ठीक है, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, ब्राजील हो गया, ये सारे के सारे वेस्ट में आते हैं, जो हमारा ये दूसरे एरिया ये ईस्ट में आता है, इसलिए ये आगे है, ठीक है। बेटा कैमरा बंद करिए साक्षी, ठीक है। उसके बाद ये स्टैंडर्ड मेरिडियन होगा, देखिए यहाँ से हमारा 68 97, ठीक है, ये बिल्कुल हाफ जो बीच में से जाती है, ताकि दोनों तरफ एक सा एरिया रहे, ठीक है बेटा। तो ये आज की क्लास थी हमारी, और